दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। तो क्या अब कुर्द जो है वो इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं? क्या कुर्द जो है वो अब इजराइल को सबक सिखाने जा रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम निकल के सामने आया है। यह घटनाक्रम डोनाल्ड ट्रंप के चिंटू के खिलाफ एक बड़ा हमला माना जा सकता है। मतलब आप समझिए कि अलशरा के एक बड़े सरकारी हेडक्वार्टर को फूंक दिया है कुर्दों ने। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान जून के आखिरी सप्ताह में दिया था कि हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने के लिए अलशरा जो है वो इजराइल की मदद करेंगे, तो क्या आप कुर्द बीच में कूद पड़े हैं हिजबुल्लाह को लेकर के? अभी मैं आपको पूरी तस्वीर साफ करके दिखाऊंगा कि क्या उधर चल रहा है। उधर ईरान ने एक बड़ा खेल कर दिया है सऊदी अरब के साथ और यमनी सरकार के साथ भी, जो सऊदी समर्थित जो यमनी सरकार है। खबरें ये हैं कि ईरान के टॉप कमांडर्स जो हैं ना सिर्फ अब रिमोटली हस्तक्षेप कर रहे हैं, बल्कि दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि ईरान के लोग हूतीस का कंट्रोल और कमांड सेंटर मैनेज कर रहे हैं, मतलब वॉर रूम मैनेज कर रहे हैं जी। तो क्या सीधा डायरेक्ट ईरान सऊदी अरब को मजा चखाने की तैयारी कर रहा है? अभी वो तस्वीर भी, वो खबर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ताज़ा हमलों की तस्वीरें भी हैं। हूतीज ने कुछ यमनी सरकार के ठिकानों पर हमले की खबर है। एक ताज़ा वीडियो सामने आया जो बीते दिनों बाब अल मंदेब में जिस जहाज को अटैक किया था हूतीज ने, जलते हुए जहाज का नया वीडियो निकल के सामने आया ये भी। और इरबिल में क्या हुआ है, इराक के इरबिल में एक बड़ा धमाका हुआ है, बहुत बड़ी आग लगी है। पीछे क्या है, क्या पूरा मामला है, इसके बारे में भी। और ईरान के जो नए कमांडर्स हैं उन्होंने अमेरिका को किस तरीके से ताकीद कराई है और ईरान का एक नया हथियार वो कैसे अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन बना हुआ है, वो भी बताऊंगा। सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। अब ये वीडियो जो बताया जा रहा है, ये हेड्स ऑफ नाम का एक ट्विटर हैंडल है। 11 तारीख को ये वीडियो शेयर किया गया। दावा किया गया कि कुर्दिश फोर्स ने जो है सीरियन गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर जो कोबानी में है उसको जला दिया है, फूंक दिया है। और ये उससे जुड़ा वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये उसी दौरान का वीडियो है। अब इसको लेकर के दावे किए जा रहे हैं, ऐसी बातें लिखी जा रही हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अलशरा से कह रहा है कि वो हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के में जो है इजराइल की मदद करेगा, और दूसरी तरफ कुर्दों ने एक तरीके से अलशरा की ही कमर तोड़ने का प्रबंध कर दिया है। लगातार वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि हमला हुआ है और एक बड़ा नुकसान रिपोर्ट किया गया है। जलती हुई आग आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में दोस्तों कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या सीरिया में भी अब एक नई जंग दस्तक देने वाली है? क्या हिजबुल्लाह ने एक ही निशाने से इजराइल और अमेरिका दोनों को ठिकाने लगाने का काम किया है क्या? क्योंकि कुर्दों का तो एक तरीके से सपोर्ट अगर ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे तो वो एक तरीके से अमेरिका उनको बैक करता आया है। अब सवाल ये उठता है, तो ऐसे समय में जब अलशरा, हालांकि अलशरा ने मना कर दिया था सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन उसने बहानेबाजी करके इस पूरे के पूरे डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को ही टाल गया था, उस पर सवाल को ही टाल गया था। लेकिन अब कुर्दों ने एक बार फिर से अलशरा की मुश्किलें बढ़ाने वाले संकेत दे दिए हैं। तो ये एक खबर है। अब जरा इस खबर को देखिए आपकी स्क्रीन पर। IRGC ऑफिसर ओवरसीजिंग हूतीज मिलिट्री एस्केलेशन इन यमन रिपोर्ट्स। अब इस रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। उसका हिंदी अनुवाद एज इट इज मैं आपको बताता हूं, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बताया गया, जो जानकारी दी गई, कहा गया कि मंगलवार को अशरक अल आसवद ने यमनी सुरक्षा बलों के हवाले से बताया कि ईरानी IRGC अधिकारी यमन में हूतियों के बढ़ते सैन्य अभियान की डायरेक्ट निगरानी कर रहे हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई जब हूतियों के एक जहाज पर हमले में 3 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूतियों के लिए ईरान के दूत अली मोहम्मद रजाई खुद ऑपरेशन रूम की निगरानी कर रहे हैं।
जहां से हूती नियंत्रित इलाकों में सैन्य और सुरक्षा मामलों को संचालित किया जा रहा है। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि हूती नेताओं और अधिकारियों ने सना, हुदैदा, सादा और अन्य शहरों के बड़े होटल्स में अपना ऑपरेशन सेंटर स्थानांतरित किया है। इन होटलों को सुरक्षा, खुफिया और नागरिक संस्थानों के लिए अस्थायी मुख्यालय में बदल दिया गया है। सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों, मंत्रियों और सरकारी संस्थानों को प्रमुखों को भी होटलों से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि इसका मकसद नेताओं को आम नागरिकों और होटल में ठहरे मेहमानों के बीच सुरक्षित रखना है और उन्हें संभावित हमलों का निशाना बनने से बचाना है। मतलब सऊदी अरब और यमन के हूतीज के बीच में जो जंग चल रही है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पहली बार नजर आ रहा है। जो दावा इसमें किया गया रिपोर्ट में वो ईरान सीधे तौर पर सामने आया। और आपको पता है कि सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान का एक पैक्ट हुआ है, एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, मक्का डिफेंस पैक्ट जिसके नाम से जाना जाता है। मतलब एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ईरान को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सऊदी का कोई कुछ होने वाला नहीं है। इस बीच जिस जहाज पर हमले की बात आई थी उसका एक ताज़ा विजुअल आया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बीते दिन बाब अल मंदेब में जिस जहाज को हुतीज ने निशाना बनाया है, ये उसका क्लोज विजुअल है। वीडियो पहली बार ये निकल के सामने आया है। ओरिजिनल वीडियो बताया जा रहा है। इब्राहिम नाजी नाम का एक ट्विटर हैंडल, उन्होंने बताया कि यमनी आर्म फोर्सेस, द यमनी फोर्सेस कैरीड आउट एन ऑपरेशन टारगेटिंग अ सऊदी मिलिट्री इक्विपमेंट्स ट्रांसपोर्ट शिप इन बाब अल मंदेब। बताया गया कि ये जो जहाज था ये सऊदी से जो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे मिलिट्री इक्विपमेंट्स वो लेकर के आ रहा था और उसको हूतीज ने निशाना बनाया है। तो ये वीडियो निकल के सामने आया। उधर एक और खबर ये देखिए, ये बीती रात का वीडियो है जो हूतीज ने हमला किया सा दावा किया जा रहा। फ्लैश पॉइंट ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए दावा किया है कि हूतीज ने जो है लगातार जो है PLC अलाइंड जो ठिकाने हैं उन पर निशाना बनाया गया। सीधे सीधे बताया गया कि प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल जो है उसके जो अड्डे हैं वहाँ पर निशाना बनाया गया और ये उससे जुड़ा हुआ वीडियो देखिए। ये मिसाइल से हमला किया गया है, मिसाइल समझ में आ रही है, रात का ये हमला है। अब जरा ये वीडियोस देखिए, ये भयंकर आग लगी हुई है। ये इराक के इरबिल का इलाका, नॉर्दर्न इराक का इलाका है, आप जानते हैं। ज़बरदस्त आग लगी है। शुरुआत में खबरें आई कि इसके पीछे कोई बड़ा कांड हो सकता है, ईरान हो सकता है, ये कोई और भी हो सकता है। लेकिन अब एक खबर जो निकल के सामने आई आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया कि उत्तरी इराक के इरबिल शहर के मध्य इलाके में भीषण आग लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ईंधन टैंकर के पलट जाने के कारण यह आग लगी, ऐसा बताया जा रहा। कई बार जब सीधे अटैक होते हैं और बड़े अटैक होते, छुपाना एक तरीके से ज़रूरी हो जाता है, तब इस तरीके की बातें सरकारों के द्वारा बताई जाती हैं। लेकिन अभी तक की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो यही है कि ऑयल टैंकर के पलट जाने के बाद ये हादसा हुआ है, ये घटनाक्रम हुआ है। उधर दोस्तों IRGC के कमांडर रेजा नकवी का एक बयान निकल के सामने आया है। उस बयान में क्या कुछ कहा गया है सबटाइटल के साथ है, छोटा सा हिस्सा आप पहले सुनिए। بیشتر از نواختی که داریم شلیک میکنیم، بیشتر از نواخت شلیک موشک بالستیک تولید میکنیم به دست رزمنده میدیم। तो IRGC के कमांडर ने साफ साफ कहा कि हम बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का उत्पादन जो है वो पहले की अपेक्षा हमने और ज़्यादा तेजी से बढ़ा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हम ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं अटैक करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा हम उत्पादन कर रहे हैं। मतलब हमला करने की दर और मैन्युफैक्चर करने की दर जो है हमला करने की दर से ज़्यादा बढ़ गई है, सीधे तौर पर कहा गया। और यह भी कहा कि सालों साल तक भी अगर युद्ध चला तो हमारी जो मिसाइलें हैं वो दुश्मन पर बरसती रहेंगी। एक और बयान आया IRGC के स्पोक पर्सन का, वो भी अमेरिका के लिए ज़्यादा टेंशन पैदा करने वाला है। आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि IRGC के प्रवक्ता के मुताबिक कहा गया कि अगर ईरान पर दोबारा कोई खतरा होता है तो हजारों पावर प्लांट, लाखों मील लंबी ऊर्जा ट्रांसमिशन लाइनें, अमेरिकी और गैर अमेरिकी सिस्टम, यहां तक कि इंटरनेट से जुड़ा वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में डाल दिया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर एक आ गया, मतलब यह धमकी दे दी गई है कि अब सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया से जो गल्फ से होकर के चीजें जाती हैं उनको हम बर्बाद और तबाह कर देंगे। ये धमकी सीधे तौर पर अमेरिका को दी गई है, ऐसा माना जा रहा है। इस बीच दोस्तों, ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो चीफ हैं, पहली मीटिंग में ही चाइना के साथ उन्होंने मीटिंग की और
खबरों के मुताबिक दावा किया कि जब तक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉकेड नहीं हटता है तब तक ईरान कोई बातचीत नहीं करेगा। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, इसमें देखिए। बताया गया कि मोज़्ज़फ़ा ख़ामेनेई के SNSC सचिव ने पद संभालने के पहले ही दिन चीनी राजदूत से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब तक अमेरिका ईरान की शर्तें नहीं मानता है, चीन को ईरानी तेल की सप्लाई की अनुमति नहीं देता, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। IRIB ने चीनी राजदूत के हवाले से कहा है कि हमारा मानना है कि ईरान के पास सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि विवेक और समझदारी भी है और वो स्थिति को संभालने में सक्षम है। ये सीधे तौर पर कहा गया है। आपको पता है कि मोहसिन रेजाई जो हैं वो SNSC के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। अली लारीजानी की जगह उन्होंने ली है। तो ये अपने आप में जो आते ही बयान दिया गया, ये बड़ा आप कह लीजिए कि ईरान के आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। अब एक और ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये वीडियो इसलिए आपके लिए देखना जरूरी है क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में जो जॉर्डन पर बैक टू बैक अटैक किया, अलग अलग जगहों पर इलाकों में अटैक किए ईरान ने, उसमें नए तरीके की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया दावा किया गया। ये वसीम जैदी के ट्वीट देखिए। बताया गया कि ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी एयर डिफेंस को भेदने के लिए अपनी मिसाइलों को ADAPT किया। मतलब सीधे तौर पर ऐसी मिसाइलें दागी जो अपना रास्ता बीच से ही बदल सकती थी। मतलब एयर डिफेंस सिस्टम इस चक्कर में बहुत जबरदस्त तरीके से चकमा खाया और बहुत सारी मिसाइलें जो है वो डायरेक्ट जो है हिट की, सीधे टारगेट पर लगी। ये दावा किया गया, ये खबर निकल के सामने आई है। और अब दोस्तों एक और खबर, एक और तस्वीर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से भागा था, छुप छिपा करके भागा था, और ये बात अब उसने खुद एक्सेप्ट की है। आपकी स्क्रीन पर बयान है, जरा सुनिए। So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go in a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. सीधे तौर पर उन्होंने माना कि अपना बयान उन्होंने टर्की से जब वो निकल रहे थे ब्रिटेन के लिए, तब उन्होंने अपना विमान बदला था। ये डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है। एक और वीडियो देखिए। ये केशम आइलैंड के ऊपर मंडराता हुआ देखा गया अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर। ये देखिए, ये अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर है। इसके बाद खबरें इस तरीके की भी निकल के सामने आ रही कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर एक बड़े कोऑर्डिनेटेड हमले की तैयारी कर रहे हैं क्या? अपने देखिए 3-4 दिनों से ये खबरें बहुत ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, इस तरीके के दावे। क्या ईरान पर फिर से बड़ा हमला करने की तैयारी है क्या? अभी तक इसको लेकर के कोई ऐसा बयान आया नहीं है, हालांकि निकल करके। खैर, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।